मैं तो चुनौती देता हूँ ईडी को, सीबीआई को, तो हमारे पास में आए, हमारे घर में एक इंक्वायरी करें, आइए ना, हम चुनौती देते हैं। आनंद जी को आज मालूम पड़ा, आज उनको याद आया कि आप भ्रष्टाचार है, जब 4.5 साल मंत्री रह लिए आप, तो आज उनको मालूम पड़ा। कहीं ना कहीं उनका जो डर है वो ईडी सीबीआई का है, वो बचाव के लिए, अपने बचने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों के इस तरह के अलग अलग आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पर। शराब घोटाला जो किया है, एक्चुअली किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि सीधी आज बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके समस्त नेताओं पर कितनी बार ईडी की रेड पड़ चुकी, छापा पड़ चुका, वो पैसा गया कहाँ? एक चीज़ तो देखिए ना आप, इन्होंने 2017 के अंदर जितने पार्षद थे इनके सारी टिकट काट दी। हाँ। फिर वही आपने 2022 में कर दिया, उनकी टिकट काट दिया आपने। फिर आपने ये अब इसमें 2024 के अंदर जो एमपी थे आपके, उनकी टिकट काट दिया आपने। नमस्कार। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले खतरा जो है लगातार मंडराता हुआ जा रहा है, जहां दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद जहां आम आदमी पार्टी की कमर टूट गई, वहीं आज राजकुमार आनंद जी के इस्तीफे ने कहीं ना कहीं पार्टी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बदरपुर वार्ड संख्या 180 में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंजू राजू निर्मल जी और पार्षद प्रतिनिधि राजू निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेके ये लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इन्हीं के जो राजकुमार आनंद जी हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को इस भ्रष्टाचार में लिप्त मानते हैं, आम आदमी पार्टी को लिप्त मानते हैं, इसलिए इस्तीफा दिया। तो इनका क्या मानना है वो हम जानेंगे। सबसे पहले मंजू राजू निर्मल से बातें करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज राजकुमार आनंद जी का इस्तीफा? नमस्कार सभी साथियों को। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे से इस विषय पर बात करने आए हैं। राजकुमार आनंद जी का इस्तीफा देने का एक ही कारण है, वो है ईडी। बाकी हम केजरीवाल जी को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा परिवार पूरी तरह से और हमारी वार्ड की जनता और समस्त दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ हर कदम पर खड़े हैं। तो आपका ये मानना है कि 4-5 महीने पहले जो ईडी की छापेमारी हुई थी, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर, उससे नाराज़ होकर या उस छापेमारी ने उनको तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब उन्होंने इस्तीफा दिया 5 महीने? जी हाँ, 5 महीने पहले नवंबर में आनंद जी को एक ईडी का नोटिस आया था और छापेमारी हुई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो डर के मारे मतलब अपना इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, तो राजू निर्मल जी से हम बातचीत करेंगे। राजू निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्षद प्रतिनिधि हैं यहाँ के, दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं। राजू निर्मल जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, राजकुमार आनंद जी का इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले में जो है लिप्त है, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का या ईडी का एक षड्यंत्र है? क्या कहेंगे इसको? पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आप इस मुद्दे पर हमसे बात कर रहे हैं। साथ साथ मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं, मंजू निर्मल जी, हम पूरा परिवार, हमारे वार्ड का परिवार, हमारे पूरी दिल्ली समस्त जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई है। कुछ चंद लोग जो हैं जिनके आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात राजकुमार आनंद जी की बात, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समाज से राजकुमार आनंद जी आते हैं उस समाज से मैं भी आता हूँ। आज राजकुमार आनंद जी को आज मालूम पड़ा, आज उनको याद आया कि आप भ्रष्टाचार है, जब 4.5 साल मंत्री रह लिए आप, क्या आज उनको मालूम पड़ा? पहले मालूम नहीं पड़ा आपको? आप पहले विधायक रहे हैं, फिर मंत्री रहे हैं, आज आपको मालूम पड़ा 6 महीने पहले जब नवंबर के महीने में आपके घर पर रेड पड़ी, ईडी की, सीबीआई की, 22 घंटे आपके घर पर रेड चलती है। कहीं ना कहीं जो तानाशाही चला रहे हैं अपने पीछे। तो मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं उनका जो डर है वो ईडी सीबीआई का है, वो बचाव के लिए, अपने बचने के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ों के इस तरह के अलग अलग आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पर। और शराब घोटाला है कहाँ? शराब घोटाला किया किसने? शराब घोटाला जो किया है, एक्चुअली किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि सीधी आज बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके समस्त नेताओं पर कितनी बार ईडी की रेड पड़ चुकी, छापा पड़ चुका, वो पैसा गया कहाँ? पैसा अरविंद केजरीवाल जी पर नहीं मिला, आम आदमी पार्टी पर नहीं मिला। पैसा जो मिला वो मिला बॉन्ड के जरिए, 55 करोड़ रुपये उनको मिला, भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने चंदा लिया, जो शराब कारोबारी थे शरद रेड्डी, उनसे चंदा लिया गया। तो आज जो पूरी दिल्ली के अंदर, जो पूरे देश के अंदर उन्होंने एक भगदड़ मचा रखी है,
एक इन्होंने ईडी सीबीआई अपने तोता वाले हथियार बना रखे हैं इन्होंने। क्यों भाई? अगर आप कहते हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं आप, 400 पार 400 पार 400 पार, अगर 400 पार ही आप जा रहे हैं तो आपका विश्वास क्यों डोल रहा है? आपका विश्वास क्यों डगमगा रहा है? आज आपको ईडी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सीबीआई का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आपको? लेकिन सर वो तो दोनों निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं। नहीं, निष्पक्ष एजेंसियां हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास में क्यों नहीं जाती? एनडीए के सहयोगी दलों पे क्यों नहीं जाती? ये विपक्षी दलों के पास ही क्यों जाती हैं? क्या कारण है सर? अभी आपने कहा था कि अगर इस्तीफा देना होता उनको तो पहले दे दिए होते, अब के दौरे यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर ईडी का उनको डर रहता तो इस्तीफा वो उसी टाइम दे दिए होते जब उनके छापे में। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत से लंबे से प्लानिंग चल रही थी, पार्टी को कहने का मालूम था किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह से मालूम चलेंगी आने वाली हैं, तो पार्टी कहने का इसलिए तैयार है, सारे कार्यकर्ता तैयार हैं और हम पार्टी को ये विश्वास दिलाते हैं पार्टी के, क्योंकि ये समय पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का समय है और जो लोग अपने स्वार्थ के कारण जिस कारणों से कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोग थे और आज उनका जो स्वार्थ पूरा हो रहा है, कहने का उनको दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर, वो कहने के भाग के चले जा रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आज ये बताइए कि आज ही क्यों उनको याद आई? आज कह रहे दलितों का अपमान होता है पार्टी के अंदर। मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से ज़्यादा कोई सम्मान को नहीं कर सकती। फिर सर उनका मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ आपको कि मात्र आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दलित समाज को भी कहीं ना कहीं जनरल सीट पर टिकट देती है। उसका सीधा साधा जीता जाता उदाहरण हमारा ये क्या है, आज कुलदीप कुमार जी को देख लीजिए आप, पूर्वी दिल्ली की सीट, पूर्वी दिल्ली से किस समाज से, दलित समाज से आते हैं ना हमारे भाई है ना, आज उनको सीट दी गई ना, जनरल सीट है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने दी किसी सीट? आज मैं कितने हमारे पार्षद हैं, हमारे दरियागंज से पार्षद हैं, जनरल सीट थी, एससी को सीट दी गई, वहाँ पे एससी कैंडिडेट को सीट दी गई। आर के पुरम से हमारे पार्षद हैं, ऐसी जनरल सीट पर उन्होंने ऐसी सीट दी गई। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, वो जाति की राजनीति नहीं करती, वो काम की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है और वो चाहती है कि लोगों को तो सीधा सीधा फायदा पहुँचे। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से उनके साथ टिके हुए हैं और उनके साथ में मजबूती से लगे हुए हैं। सर आनंद जी का जो ये बयान है कि दलितों के साथ आम आदमी पार्टी जो है दलितों के लिए काम नहीं करती, जो इनका ये बयान है, तो राजकुमार आनंद जी दलितों के एक बड़े नेता माने जाते हैं, पहले लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने के बाद वो स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और अभी वो दलितों के ही मंत्री हैं। फिर इतने बड़े मंत्री पद पे होने के बाद वो ऐसा गंभीर आरोप पार्टी के ऊपर लगाएंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए ना कि आज ही उन्हें इस्तीफा देना क्यों पड़ा। कोई आदमी चाहेगा कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं मंत्री पद से? वो भी कोई नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं उनके पीछे दबाव है, दबाव की राजनीति चल रही है उनके पीछे। अगर दबाव नहीं होता तो अगर इस्तीफा देना था तो पहले इस्तीफा देते ना। वो कहते मुझे मंत्री नहीं बनना। हमारे और भी विधायक साथी हैं, हमारे और भी विधायक तो हैं वहाँ पर ऐसी समाज के वहाँ पर बनने वाले, उनकी क्यों मौका दिया गया? मौका दिया गया तो उनका आप सम्मान करो ना आप। और जो विधायक साथी थे आपका, उनका नंबर नहीं आया, आपका नंबर आया, आपको सम्मान दिया पार्टी ने। आज आप ये कह रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी की जब कठिन परिस्थितियाँ आई तो आपने उनको छोड़ दिया, कहने का ईडी से एक दबाव मांगे। ये आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, यहाँ से क्रांतिकारी जन्म लेते हैं, निकल के आए हैं। सर फिर क्यों आखिर उन सभी क्रांतिकारियों को, या यूँ कह लीजिए आपके पूरा शीर्ष नेतृत्व को कहीं ना कहीं शराब मामले में दोषी पाया जा रहा है? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए आप कि पहले आरोपी कौन? शरद रेड्डी, जो मुख्य मतलब जो साजिश मतलब जो कंपनी शराब कारोबारी थे मुख्य, वो उनसे पहले पूछताछ होती है। उनके ऊपर आके मैं उनसे पूछा जाता है कि भाई उनको पहले ईडी बयान लेती है उनसे, उनके पहले बयान में कुछ नहीं होता, लेकिन 9 बयानों के अंदर कुछ नहीं है। जब 10वां जब बयान दिया जाता है उनकी तरफ से, तब वो उनकी क्रोनोलॉजी इस तरह से बनाई गई कि कहीं ना कहीं उनको अरविंद केजरीवाल जी को कहने के उनको या आम आदमी पार्टी को कहने के उसमें आगे में करने उनको साजिश में फंसाना था। 9 बयानों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, 10वां बयान के अंदर वो मतलब उनका नाम लेते हैं। पहले उन्होंने क्या 9 नाम क्यों नहीं ले पाए उनको? वो 9 नाम क्यों नहीं लिए उन्होंने? उसके बाद में फिर वो 55 करोड़ चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। फिर उनके पिताजी जो हैं लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो कहाँ ये षड्यंत्र तो है कहीं ना कहीं। जब जनता सब जानती है अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। अब देखिए आप क्या करें, बाबा साहब का सपना कौन पूरा कर रहा है? सबसे पहले बाबा साहब ये काम तक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने वो देने का काम किया, हर बच्चे को, हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और
मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया, उनको अच्छी व्यवस्थाएं कराई, अच्छे स्कूल बना के दिए, अच्छा जो उनके स्वास्थ्य बन सके, उनको शिक्षा को साथ साथ उनको हॉस्पिटल बना के दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना के दिए। गरीब आदमी बेचारे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं जाके अपना इलाज करा सके, तो मोहल्ला क्लिनिक दिए गए। आज माताएं बहनें हमारी बसों के अंदर चलती हैं, कहाँ चलती हैं? गरीब आदमी महिला चलती हैं, गरीब महिला जाती है बस अपने सब्जी जाकर लेके आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं कह रहा हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी का एक भी काम जो जनता के लिए वो करते हैं आप कर नहीं पा रहे हैं। आप उनसे डरे हुए हैं। उनको पता है कि आने वाले समय के अंदर देखिए बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी ने 4 स्टेटों के अंदर अपनी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी बनी, 2 स्टेटों के अंदर उन्होंने सरकार बनाई, बहुत 10 साल के अंदर ही बनाई ना। तो जब जनता का प्यार था, विश्वास था, जब तो उन्होंने साथ दिया। तो जनता को लगता है अगर जनता को नहीं, आप हम ये कह रहे हैं 14%, 12 से 14% हमारे गुजरात के अंदर हमारी वो आई वोटिंग परसेंटेज आई, 5 विधायक वहाँ पे बने। एक्चुअली घबराना उनका वहाँ से हुआ, भारतीय जनता पार्टी। उनका तो ये भी कहना है कि जो आंदोलन की आप लोगों ने शुरुआत करी थी 2011 में शायद ये आंदोलन शुरू हुआ था और 2012 में पार्टी का गठन हुआ था आपकी, 13 में पहला चुनाव आप लोगों ने लड़ा था। तो उनका ये कहना है जो विचारधारा, जो मकसद हमारा था कि हम देश की राजनीति बदलने आए थे, लेकिन हमारे राजनेता ही बदल गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देश की राजनीति के अंदर आज अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा ऐसा बन चुके हैं, वो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं बार बार में कहते हैं कि मोदी जी के सामने कौन। मैं कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ, इस समय के मैं कह सकता, लेकिन आने वाले समय के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मोदी के सामने चेहरा होंगे और पूरी जनता उनको एक्सेप्ट करेगी और उनको आशीर्वाद देगी अपना। एक बार तो जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में मायूसी रही, कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में कहीं खुशी नजर आई। राजकुमार आनंद जी के इस्तीफे के बाद कितना असर पार्टी में नजर आएगा? देखिए पार्टी को असर नहीं आने वाला, सब जनता जानती है, पूरा समाज जानता है, क्योंकि हम भी दूसरे समाज से आते हैं। जो राजकुमार आनंद जी आते हैं, हमें पार्टी ने, हम साधारण परिवार के लोग हैं, हमें पार्टी ने उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने हमें लड़ाया, ये हमारे बहुत सम्मान की बात है, ठीक है ना। आज अब जिस बाबा साहब बदौलत हम सब लोग बने हुए हैं यहाँ पर, हम बाबा साहब हम भी सम्मान करते हैं। बाबा साहब की बदौलत है कि हम जो सब बने हुए हैं, राजकुमार आनंद जी बने तो बाबा साहब की बदौलत ही बने। तो कहीं ना कहीं ये कि आखिर में आप ये नहीं कि बाबा साहब का नाम लेके आप समस्त समाज को आप ये करना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि दलितों का सम्मान नहीं होता पार्टी के अंदर। आप ये बिल्कुल भूल जाइए। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो दलित समाज को आगे लेकर चलती है, सर्व समाज को लेकर आगे चलती है, सबके लिए काम करती है। आम आदमी पार्टी आज तक भी ना जाति की राजनीति करती है, ना धर्म की राजनीति करती है, वो इंसानियत की और भाईचारे की राजनीति करती है और सबके लिए काम करती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमें अपने इस मुद्दे पर रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अरविंद केजरीवाल जी से यही कहना चाहते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा सर, एक चलते एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं। जो दूसरे मुख्यमंत्री थे सोरेन साहब, उनके ऊपर शराब नीति के गंभीर आरोप लगे, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जब आरोप लग रहे हैं तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने चुना है और उन्होंने इस मुद्दे पर जनता से पहले ही राय मसला किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, आप कहेंगे तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो जनता का ये जवाब था कि हम ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें और वह दिल्ली से अपने जेल से सरकार चलाएं, और जेल सरकार चल रही है। तो राजू निर्मल जी, ईडी लगातार जो है छापेमारी कर रही है, आपके सारे शीर्ष नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया है। अब आतिशी जी का भी और सौरभ भारद्वाज जी का भी नाम सामने आया है कोर्ट में, दुर्गेश पाठक जी से भी पूछताछ हुई है, केजरीवाल जी के पीए से भी पूछताछ हुई है, और न जाने कितने आप लोगों के नेता हैं जिनके ऊपर ईडी कार्रवाई कर सकती है आने वाले टाइम पर। देखिए ईडी का क्या है कि तानाशाही चल रही है इसके देश के अंदर। आज इस प्रकार से तो हम ईडी जो मैं बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जिस प्रकार से इन्होंने अंदर भेज दिया, संजय सिंह जी को इन्होंने भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिस प्रकार से आपके पास में सबूत नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका आधार करके बनाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी वहाँ पर जवाब नहीं दे पाई, उसका विरोध नहीं कर पाई ईडी वहाँ पर। तो आने वाले समय के बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे। और मैं तो क्या कहता हूँ, हो सकता है ये पार्षद के पास में भी आएंगे, पार्षद के पास में भी आएंगे, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के पास में भी आएंगे। मैं तो चुनौती देता हूँ ईडी को, सीबीआई को, तो हमारे पास में आए, हमारे घर में एक इंक्वायरी करें, आइए ना, हम चुनौती देते हैं उनको, हम स्वागत करते हैं ईडी सीबीआई के यहाँ पर हमारे घर पर आए, हमारे घर आके देखें। आम आदमी पार्टी के एक एक आदमी, अरविंद केजरीवाल जी, पूरी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी का
एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्षद, एक एक विधायक अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है और वो आगे काम करते रहेंगे। ये इनके कहने से और बोलने से कुछ नहीं होने वाला और कोई डरने वाला नहीं है। इनके कहने से करने से आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी, चुनाव जीतेगी भी। और इनका मेन मकसद क्या है कि आज जो भी विपक्ष को अंदर होता है सबको अंदर क्या आपके सारे नेता दूध के धुले हुए हैं क्या? आप जितने भी आपने नेता बना रखे हैं अपने, मैं कहता हूँ आप अपने जितने भी इनके पार्षद हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं इनके दिल्ली के अंदर, उनके घर पर छापा मार के देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ जो इनके हमारे जो विधायक बने पड़े हैं या सांसद बने पड़े हैं और भी कुछ बने पड़े हैं, उनसे ज़्यादा इनके घर में वो मिल जाएगी। उनके काका तो मर जाके ईडी वो मार के रेड मार के देख लीजिए आप, उनके घर में ज़्यादा संपत्ति मिल जाएगी आपको। लेकिन इनको क्या है, विपक्ष के लोग नजर आते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर विपक्ष से आके में ईडी को काम करना है, स्वतंत्रता से काम करना है, सीबीआई को काम करना है, तो आप बीजेपी घर में भी जाइए ना, आप एनडीए वाले घर में भी जाइए ना। क्यों नहीं जाते उनके घरों में? वहाँ क्यों नहीं जाते? वो नहीं दिखता आपको? तो मैं तो चुनौती देता हूँ बार बार में इस बात के लिए कि वो आएँ और ईडी सीबीआई एक बार हर एक आदमी हम तैयार है करने के लिए। जितने पार्षद हैं, जितने विधायक, सब घर जाइए, हम तैयार रेडी बैठे आपके लिए, स्वागत करेंगे आपको, चाय लस्सी पिलाएंगे आपको। एक चीज़ तो देखिए ना आप, इन्होंने 2017 के अंदर जितने पार्षद थे इनके सारी टिकट काट दी। हाँ, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे भाई कहने के अब जब इनके भ्रष्टाचार के आरोप जब लगे तो तभी तो टिकट काटी इन्होंने आपने, फिर वही आपने 2022 में कर दिया, उनकी टिकट काट दिया आपने। फिर आपने ये अब इसमें 2024 के अंदर जो एमपी थे आपके, उनकी टिकट काट दिया आपने। हाँ, 6 तो चेंज कर दिए, 6 जनों चेंज कर दिए। तो आपको पता था कि हमारे सांसद भी भ्रष्टाचारी हैं, हमारे पार्षद भ्रष्टाचारी हैं, हमारे विधायक भी भ्रष्टाचारी हैं, तो टिकट काटी ना आपने। तो भ्रष्टाचार तो आप करते हैं, उनकी इंक्वायरी कराइए ना आप लोग, क्यों नहीं कराते? करानी चाहिए आपको। तो ये थे हमारे साथ राजू निर्मल जी, दलित समाज से हैं, निगम पार्षद हैं। इनकी जो मैसेज है यहाँ से मंजू राजू निर्मल जी। तो राजकुमार आनंद जी ने इस्तीफे के बाद जो बयान दिए हैं उनको पूरी तरह से राजू निर्मल जी ने उनका खंडन किया है, उसको सिरे से जो है नकार दिया है। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधारा के ऊपर पार्टी चल रही है और उनके आदर्शों पे आगे पार्टी काम कर रही है। अब आने वाले समय में और क्या क्या प्रतिक्रियाएं उनके इस्तीफे के बाद आती है और आम आदमी पार्टी पर इस इस्तीफे का कितना असर पड़ेगा वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।